हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी। ये है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। हर देश के लिए उसकी आबादी, उसकी जनसंख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस के लिए। दोस्तों, इस चैप्टर में हम इंडिया और ब्राजील दोनों के पॉपुलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने 4 गिव रीजंस कवर किए हैं और इन सभी गिव रीजंस की बहुत महत्व है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। आज के इस वीडियो में फिर एक बार करेंगे रिवाइज, पॉइंट्स टू रिमेंबर और याद करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर की, तो ये जड़ी बूटी समान पॉइंट्स हैं जो आपको हर आंसर में काम आने वाले हैं। जी हां, क्वेश्चन कैसा भी हो, इन पॉइंट्स टू रिमेंबर के जरिए आप इंडिया और ब्राजील से रिलेटेड पॉपुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों, बात करें इंडिया के पॉइंट्स टू रिमेंबर की, तो याद रखिए यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं इस दुनिया के। साथ ही साथ दोस्तों 2% या हम कह सकते हैं 2.41% लैंड है पूरे वर्ल्ड का हमारे अंडर, और इस 2.41% लैंड पर हम 17.5% आबादी को बसाकर बैठे हैं। जी हां, 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टेज इन इंडिया। दोस्तों, इसके अलावा सेंसस 2011 कहता है कि हमारी आबादी है 121 करोड़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, हर जगह का पॉपुलेशन जो होता है ना, ये फिजियोग्राफी और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और इसीलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने देखा द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए कई शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा है तो कई जगहों पर पॉपुलेशन कम। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ओवर देयर, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फिजियोग्राफी ओवर देयर। किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, इसी के बेसिस पर लोग वहां सेटल होना पसंद करते हैं। दोस्तों, फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सम पार्ट्स फॉर मेनी सेंचुरीज आर दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां पर ये सुविधाएं ज्यादा हैं वहां पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। रीजंस फॉर अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस लाइक द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड अ फ्यू मेजर सिटीज इज फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। कहीं ना कहीं फार्मिंग, इंडस्ट्रीज और ट्रेड ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाकों में अच्छा खासा फल फूल रहा है और इसीलिए पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। बात करें कम पॉपुलेटेड इलाकों की, तो यहां पर दोस्तों माउंटेनियस हिली रीजन्स होते हैं, ड्राई डेजर्ट्स होते हैं और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए यहां पर सुविधाओं का अभाव होता है और पॉपुलेशन कम होता है। दोस्तों, बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील के कुछ विपरीत पॉइंट टू रिमेंबर आपको देखने हैं। जहां पर ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन है 19 करोड़, ये 5वें नंबर पर आता है दुनिया में, और याद रखिए कि इसका जो लैंड कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन। जी हां, 5.6% ऑफ लैंड इज कवर्ड अंडर ब्राजील। साथ ही साथ इस 5.6% लैंड पर सिर्फ 2.78% लोग रहते हैं, और वो भी दोस्तों ब्राजील के सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में सभी आबादी रहती है। कहीं ना कहीं अमेज़न के घने जंगलों की वजह से यहां पर आधे से ज्यादा हिस्से में आबादी बहुत कम है। जो 300 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है वहीं पर ज्यादातर पॉपुलेशन बसा हुआ है, और इसीलिए सेंसस कहता है 23% और अप्रॉक्स 28% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की तरह ही यहां पर भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, कोस्टल लैंड्स में ज्यादा और अमेज़न बेसिन में बहुत ज्यादा कम। Yes, the interior region of Amazon basin is very sparsely populated and the coastal lowlands are hugely populated. जी हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, और इसीलिए कोस्टल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन देखा जाता है। साथ ही साथ अमेज़न बेसिन में बहुत ज्यादा रेनफॉल है, क्लाइमेट अनफेवरेबल है, इनएक्सेसिबिलिटी है, और इसीलिए यहाँ पर आबादी बहुत कम है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग इंडिया एंड ब्राजील। चलिए बढ़ते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज
हाई इन द गंगा प्लेन्स। जी हां, भारत देश में ये जो गंगा प्लेन्स है ना, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? तो दोस्तों जैसा कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा कि इंडिया के अंदर है ना बॉस, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा सुविधाएं ज्यादा हैं, और ये हर देश की फीचर है कि जहां पे सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान, जहां पर फर्टाइल लैंड, वाटर, ये सारी सुविधाएं होंगी, जहां खेती बाड़ी अच्छी हो पाएगी, इंडस्ट्रीज फ्लरिश होंगे, वहां पर आबादी ज्यादा होगी। और गंगा प्लेन्स का जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है और इसीलिए यहां पर आबादी ज्यादा देखने मिलती है। यस, द गंगा प्लेन्स आर अ फर्टाइल प्लेन लैंड एंड देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ fresh water due to the flow of perennial river Ganga and its tributaries in this region। तो इस रीजन में गंगा रिवर का बहना है और साथ ही साथ दोस्तों उसकी कई छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं और इसीलिए आबादी यहां पर ज्यादा है। ड्यू टू माइल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल नहीं होता, एंड रिच फर्टाइल सॉइल, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेन्स रीजन फॉर मेनी सेंचुरीज नाउ। कई वर्षों से, कई सदियों से यहां पर लोग बसते आ रहे हैं, लीडिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी जबरदस्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, a good proportion of population got concentrated there due to the development of industries and trade। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोग बसना शुरू करेंगे, आबादी बढ़ेगी तो वो सिर्फ खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे और भी कई ऑक्यूपेशंस में एंगेज करेंगे अपने आप को, और इसीलिए देखते ही देखते एग्रीकल्चर के साथ साथ इन रीजन्स के अंदर इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश होने लगी, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने लगी। और इसीलिए दोस्तों गंगा प्लेन्स में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की पाई जाती है क्योंकि सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज है, अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है और यहां पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी में, एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द गंगा प्लेन्स। उम्मीद करता हूं ये आंसर आप नोट डाउन करेंगे और आपको समझ में आया होगा। यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। यानी ब्राजील और इंडिया, इन दोनों देशों के पॉपुलेशन में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज पर। In Brazil as well as India, population is very unevenly distributed। जी हां दोस्तों, uneven distribution तो इंडिया में भी है, कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा क्राउड है, तो कहीं पे बहुत कम। सेम टू सेम केस ब्राजील का भी है। हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी देखा कि यार ब्राजील के कुछ इलाके बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, जैसे कोस्टल एरियाज, और अमेज़न बेसिन बहुत कम पॉपुलेटेड है। इनएक्सेसिबिलिटी, डेंस फॉरेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी आर द बैरियर्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी ये जो सुविधाओं का अभाव होता है ना, यही ह्यूमन सेटलमेंट्स को एब्सेंट कर देता है कुछ इलाकों में। रीजन्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। जी हाँ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। याद रखिएगा बोथ द कंट्रीज में ये जो रीजन है ना, वहां पर कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ज्यादा कहां है? तो पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्लैट फर्टाइल रीजन्स व्हिच हैव अबंडेंट रिवर और वी कैन से वाटर रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, माइल्ड क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो जहां पर सभी सुविधाएं होंगी वहीं पर लोग बसना पसंद करेंगे। कोस्टल रीजन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड इन ब्राजील। Also the western eastern coastal region or the northern plains of India are densely populated। तो यहां पर सिमिलैरिटीज देखिए आप, ब्राजील के भी कोस्टल रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया का भी कोस्टल प्लेन्स जो है गंगा प्लेन्स, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये सिमिलैरिटीज हमने देखी इंडिया और ब्राजील के पॉपुलेशन के बीच। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफरेंसेस ये हैं दोस्तों कि यहां पर रिवर बेसिन्स तो वास्ट हैं, लेकिन एक्सट्रीमली ऑपोजिट भी देखने मिलता है यहां पर जो कि पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है। दो द एरिया ऑफ बोथ द कंट्रीज इज ऑक्यूपाइड बाय वास्ट रिवर बेसिन्स, the distribution of population is extremely opposite in both the river basins। अमेज़न रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन की बात करें तो अमेज़न के यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने मिलता, बहुत कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्योंकि घना जंगल, डार्क फॉरेस्ट यहां पर देखने मिलते हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर क्लाइमेट अनफेवरेबल है और पॉपुलेशन कम है। बात करें गंगा रिवर बेसिन की तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वहां पर जो है दोस्तों गंगा प्लेन्स के पास बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन बसता है, फर्टाइल लैंड होने की वजह से और कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से। बात करें दोस्तों एवरेज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और लैंड हमारा जो है वो कम है, तो यहां पर 382 यानी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं।
और बात करें ब्राजील की, तो यहां पर लैंड ज्यादा और पॉपुलेशन कम होने की वजह से सिर्फ 23 to 28% पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया एक यंग कंट्री है, यूथ है, एज रेशियो जो है यहाँ का यंग एज है, और साथ ही साथ ब्राजील में थोड़ा सा ओल्ड एज के पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ब्राजील और इंडिया के पॉपुलेशन के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा आंसर भी आपको समझ में आया होगा। जरूर चीजों को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर हम रेगुलरली नोट्स डालते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।